यहाँ पर ये जो कॉन्केव मिरर है इसकी यूज अपन देख रहे हैं, यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपन वर्क करते हैं, यूज करते हैं कि ये पोल है और ये क्या हो गया, फोकस। अब इसमें अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखूं बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो आपने देखा होगा कि इसका इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर लार्ज इमेज बनता है। इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड क्या बनेगा बेटे, समझ में आ रहा सभी को। तो ऑब्जेक्ट ए बी है और इसका इमेज क्या बना, ए डेज बी डेज बिहाइंड द मिरर लार्ज इमेज बना। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगर ये कॉन्केव मिरर है यहाँ पे, और ये जो कॉन्केव मिरर है इसमें रेस को अगर मैं पैरेलल लेके आता हूं, ठीक है, अगर मैं रेस पैरेलल लेके आ रहा हूं यहाँ पे, तो पैरेलल रेस जो है वो कहां पर, फोकस पर जाकर के होंगी, मीट करेंगी, फोकस पर जाकर के मिलेंगे। क्या मतलब हुआ कि पैरेलल रेस जो है फोकस पर मिल रही है। एक बात बताओ, सपोज करते हैं सन रेडिएशंस होते, सन हीट रेडिएशंस होते, दूर से आने वाली किरणें होती, सन रेडिएशंस होते, इंफ्रा रेडिएशंस होते ही है, तो ये पैरेलल आते और रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मीट करते, वो फोकस। इसका क्या मतलब हुआ, फोकस पर बहुत ज्यादा क्या होती, हीट प्रोड्यूस हो जाती, फोकस पर क्या हो जाती, हीट प्रोड्यूस हो जाती। समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिए, अब थर्ड कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सपोज करते हैं, यस आ जाइए, यहां पर यदि मैं एक लाइट सोर्स, ये जो पोल है यहीं पर लाइट सोर्स रख देता हूं, देखिए बल्ब लगा देता हूं यहाँ पे, ये देखो बेटे समझ में आ रहा सभी को, ये बल्ब लगा दिया और ये कॉन्केव मिरर के पोल पर मैंने बल्ब कस दिया है और बल्ब को ग्लो करा दिया, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यहां से आने वाली जो रेज है इस तरीके से यहां पर इंसिडेंट होगी, आर यू श्योर, ये यहां पर भी इंसिडेंट होगी, आ रहा है बेटे। इसके बाद ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज इसी तरीके से आएंगी, आ रहा सभी को समझ में, और यहां से तो सीधी चली आएंगी। इसका क्या मतलब हुआ बताएं आप, ये पूरा बीम बन चुका, ये पूरा क्या बन गया, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, हैविंग द हाई इंटेंसिटी वाला लाइट बीम बन गया जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। तो तीन कॉन्सेप्ट बताए मैंने, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखिए तो लार्ज इमेज बनेगा। दूसरा, अगर पैरेलल रेज लेके आते हैं तो वो फोकस पर मीट करती हैं, और सपोज करते हैं इंफ्रा रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रा रेडिएशन जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीटिंग रेज भी बोलते हैं इनको आप। तो यहां पर क्या होता है बताएं आप, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा। ये हीट इतनी ज्यादा भी हो सकती है, अगर आपने बड़ा कॉन्केव मिरर ले लिया और सारी की सारी रेज में उसके ऊपर जितनी भी इंसिडेंट रेज हो रही है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस हो जाए, तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वो एक फर्नेस बन सकता है वहां पे, ठीक है। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वहां पर कोई मेटल रखेंगे अपन तो मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में कैसे देखो, वो मेटल मेल्ट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो तीन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिरर को के यूजेस अपन सर्च करें तो देखिए कॉन्केव मिरर के यूजेस मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। पहला देखें, इनको समझेंगे भी वापस से हम लोग। द uses of concave mirror. Concave mirror is commonly used in torch, searchlight and headlight of the vehicle. क्यों करते हैं मैं बता देता हूँ डायग्राम से एक बार फिर से वापस से। ये आपका कॉन्केव मिरर हुआ, ये कॉन्केव मिरर हुआ बेटे, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, बल्ब। ये गाड़ी की जो हेडलाइट है यहाँ पर बल्ब लगाया आपने, बल्ब से निकलने वाली जो रेज है वो मिरर पर स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनाएंगी, वो बीम बनाएंगी, बीम ऑफ लाइट। ये देखिए, और बीम ऑफ लाइट जब बन जाएगा तो ये लाइट कहां तक, मिनिमम डिस्टेंस पर, शॉर्टेज डिस्टेंस तक जाएगा कि लार्ज डिस्टेंस तक,
तो इसीलिए जो है हम लोग जो है सर्च लाइट में या टॉर्च में या हेडलाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। शेविंग मिरर के रूप में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू गेट अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। मतलब फेस का बड़ा इमेज बनाने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बताएं आप? ये वाला देखिए, सपोज करते हैं कॉनकेव मिरर है और ये हुआ पोल और ये हो गया फोकस पॉइंट और आपका जो फेस है कहां पर आ गया बेटे? पोल और फोकस के बीच। तो इससे जैसे पोल और फोकस के बीच में आपका चेहरा आ जाएगा, उसका इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। ठीक है बेटे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और सीधा इमेज बनेगा, जिससे आपको आपका फेस काफी बड़ा दिखने लग जाएगा और शेविंग करने में क्या होगी? हेल्प होगी। इसके बाद में इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू गेट अ लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। दांत का बड़ा इमेज बनाने के लिए डेंटिस्ट इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेगा कॉनकेव मिरर में, कि यहां पर कॉनकेव मिरर जिस रॉड में फिट है, जिस मेटेलिक रॉड में फिट है, उस मेटेलिक रॉड को कहां ले जाएगा? जॉस के अंदर, टीथ के साइड। तो टीथ एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और कॉनकेव मिरर चूंकि साइड में ही है तो वो कॉनकेव मिरर उस टीथ का इमेज कहां बना देगा? मिरर के बिहाइंड, जिससे वो टीथ की साइज क्या हो जाएगी? काफी बड़ी। तो जो प्रॉब्लम है टीथ में वो साफ साफ डेंटिस्ट को दिखाई देगी, तो उसको ऑब्जर्वेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल जो है डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर ऑन देयर हेड व्हाइल डूइंग ऑपरेशन। जब वो ऑपरेशन करते हैं तो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है, यहां पर बेल्ट पहनते हैं। उस बेल्ट की एक रॉड में क्या कनेक्ट रहता है? कॉनकेव मिरर। यहां पर बल्ब रहता है, बल्ब से निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सीधी कहां जाएंगी? नीचे, जिससे जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वहां पर लाइट हो और बाकी सब जगह क्या हो? थोड़ा अंधेरा हो। और उसी जगह जब लाइट रहेगा तब उसका कंसंट्रेशन ब्रेक होने के चांसेस क्या रहेंगे? कम। ऑपरेशन सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लापरवाही नहीं हो इसीलिए। इसके बाद में इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है बेटे बताएं आप? जैसे यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर है और ये पैरेलल रेज आएंगी। देखिए आप, ये रेज कौन सी आ रही है? देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होंगी बताएं? फोकस पर। ये देखिए, मतलब पैरेलल रेज आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर फोकस होती हैं? मिलती है, मतलब फोकस पर मिलती है। तो क्या एक बात बताइए, अगर हीट रेडिएशन, सन से आने वाली हीट रेडिएशन अगर कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे हीट थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होगी कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। जितना बड़ा कॉनकेव मिरर होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा, रिफ्लेक्टर एरिया जितना ज्यादा होगा मिरर का, उतना ज्यादा हीट रेडिएशन यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर हीट ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होगी, जिससे ये फर्नेस, ये कॉन्सेप्ट अपन फर्नेस में इस्तेमाल, फर्नेस मतलब भट्टी बोल रहे हैं, फर्नेस मतलब भट्टी बोल रहे हैं, जिसमें कोई चीज को आप गर्म करके बॉईल करते हो या फिर उसको गर्म करके मेल्ट करते हो, उसको भट्टी कहते हैं आप। तो ये सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है बेटे? और इसका यूज सोलर कुकर में भी करते हो आप। सोलर कुकर में आप जानते हैं, सोलर कुकर में सन से आने वाली रेस को यहाँ पर कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवा के, और जैसे कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी वो कॉनकेव मिरर पूरी सारी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करके कहां ले जाएगा? बॉक्स के अंदर, जहां पर खाना रखा हुआ है। और ठीक समझ में आ रहा है? वो खाने के बॉक्स जहां पर रखे हुए हैं और वो धीरे धीरे टेम्परेचर उन रेडिएशंस की वजह से क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और खाना जल्दी से पक जाएगा। समझ? तो सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, कॉन्वेव का यूज कहां करेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज अ सिक्योरिटी मिरर इन शॉप। शॉप जो है दुकानों के अंदर सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
कैसे देखिएगा ध्यान से। यहां पर जैसे सपोज करते हैं उस कॉर्नर पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, या इस कॉर्नर पर कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। ये हमारी एक शॉप होगी काफी, है ना, 40 फीट लंबी दुकान। और मैं जो है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कैशियर बैठा हुआ है, यहाँ पर मालिक बैठा हुआ है। तो वो पूरी दुकान पर ऐसा एनालिसिस, पूरा दुकान पर नजर घुमाए, इस तरीके से यूं देखे, वो करना ही नहीं है। वो किसको देखेगा बताए? मिरर। पूरे ये जो लार्ज जो एरिया है, लार्ज फील्ड है, उससे पूरी रेज कहां पर स्ट्राइक करेंगी बताएं? मिरर पर। रिफ्लेक्ट होकर के कहां आएंगी? मेरी आईज के अंदर। तो पूरी शॉप का जो इमेज है कहां बन जाएगा मेरी? मतलब फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा सभी को? तो ये पूरी शॉप का जो इमेज है वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज कहां दिखाई देगा मेरे को? मिरर। तो एज अ सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी अपन सिक्योरिटी के लिए अपन वो कैमरा लगवा देते हैं। और कैमरा क्या करता है? पूरी इमेज को स्क्रीन पर दिखाता है। तो मिरर क्या करेगा? वो कॉन्वेक्स मिरर पूरी पिक को, पूरी या वीडियो को कहां दिखाएगा? लाइव उसी के अंदर दिखा देगा। समझ में आ रहा सभी को? तो एज अ सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद साइड ग्लास के रूप में, ठीक है, रियर व्यू मिरर के रूप में साइड ग्लास में विकल्प में किया जाता है, क्योंकि इसका जो व्यू है, जो व्यू ऑफ फील्ड है, वो वाइडर है। वाइडर मतलब क्या होता है? मतलब बड़े एरिया को छोटे से मिरर के अंदर दिखा देता है। मतलब पीछे का सारा जो इमेज है, जो पीछे का जो एरिया है, उसका पूरा का पूरा जो इमेज है छोटे से मिरर में बन जाता है। तो व्यू है उसका, वो वाइडर है। व्यू फील्ड कितना है उसका? वाइडर है, मतलब बड़े क्षेत्र को छोटे से मिरर में दिखा देता है। तो इट इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन, yes, it is used in rear view mirror in side glass as the vehicle। आगे बढ़े समझ में? देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, it is used as a rear view mirror in vehicle because it gives a erect image and its view of field is wider। ठीक है, ये छोटे से मिरर के अंदर पीछे के बड़ी पूरी लार्ज एरिया के इमेज को हमें दिखा देता है। इट इज यूज्ड एज द सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, बता ही चुका हूं मैं अभी आपको। मतलब शॉप के अंदर सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, शॉप के कॉर्नर पर ऊपर की ओर, ताकि पूरी शॉप का जो वीडियो है, पूरी इमेज है, वो कहां दिखाई दे जाए? कॉन्वेक्स मिरर। नहीं आ रही बेटे समझ में? न्यूमेरिकल है, if an object is placed in front of the convex mirror at the 10 centimeter distance and its radius of curvature is given 60 centimeter, you have to find the value of the position of the image which is formed by this mirror। आपको convex mirror के सामने ऑब्जेक्ट दिया 10 centimeter placed है, radius of curvature given है 60 centimeter, then you have to find the value of the position of the image। इमेज कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगा वो निकालना है। तो देखिए बंद कर दीजिए। फर्स्ट लाइट है पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस की डायरेक्शन में चली जाती है। सेकंड लाइट है कहां से आती है बेटे बताएं? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाती है? फोकस, सॉरी अपोजिट। लेकिन दोनों रेज कहां पर मिलती है? अपीयर हो रही है एडेस पर। नॉर्मल ड्रॉ करिए, एडेस बीडेस, एडेस बीडेस इसका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। और आपको यही निकालना है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस v की वैल्यू कितनी है। इमेज तक की डिस्टेंस आपको v मानते, v बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकाल के देखो। ठीक है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बताएं? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है बेटे 1/f, 1/u एंड प्लस 1/f। ठीक है, अच्छा सही है। यहाँ f नहीं मालूम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से f निकल जाएगा। f इक्वल टू बी ऑफ r/2, f इक्वल टू बी ऑफ 60/2, तो f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बेटे समझ में आ रहा सभी को? चलिए f की वैल्यू बोलिए 30 इक्वल टू 1/u माइनस 10 एंड प्लस 1/v। ये माइनस 10 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो गया? प्लस 10। तो 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू कितना? 1/u। एलसीएम कितना आ गया बेटे? 30। तो यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 1/u। तो 1/u इक्वल टू कितना? 4/30।
तो u क्रॉस मल्टी, अब यहाँ 4u कर दीजिए बोले, 4u इक्वल टू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को अपान में ले जाइए तो 30 अपान में कितना बटे 4, समझ में आ रहा सभी को। u इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा इमेज, है ना। तो मतलब मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी, 7.5 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल बताएं, 60। तो यहाँ से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी, 30, और इमेज कहां पर बनेगा, 7.5, बहुत पास में बनेगा, क्लोज बनेगा, पोल से बहुत पास। ओके।